तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि वेरिएबल्स हमें क्यों चाहिए और क्या एग्जैक्टली उनकी हमारी यूज़ है और वेरिएबल क्या होते हैं। तो इन शॉर्ट उसको हम एक बार रिफ्रेश कर लें कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का हमने नाम है जो दिया है, जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल लिया था कि हमने कोई वैल्यू सपोज 50 स्टोर की है और उस वैल्यू को हमने नाम दिया है स्कोर। तो हम लोग क्यों ऐसा नाम वेरिएबल को दे रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि जो कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन अलॉट कर रहा है वो एड्रेस हम लोग याद नहीं रख सकते, तो हमने उसको एक याद रखने वाले नाम से एड्रेस कर लिया, जैसे स्कोर। तो बजाय कि हम लोग याद करें 110001 ये मेमोरी लोकेशन पे हमने सेव की है 50 वैल्यू, उसको इजी वे है याद करने का कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने उसको नाम दिया है स्कोर। तो ये हमारे वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल नेम्स हैं जिससे हम उस मेमोरी लोकेशन को एड्रेस कर लेते हैं। तो ये क्या रूल हैं जो आप फॉलो करेंगे इन नाम्स को रखने के लिए, अब हम उसको एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर 1 ये है कि जो नाम है वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है और उसके नाम में आप यूज़ कर सकते हो अंडरस्कोर, और इवन नाम भी स्टार्ट हो सकता है अंडरस्कोर से। तो प्लेयर अंडरस्कोर 2 ये भी ओके है, अंडरस्कोर 2 प्लेयर ये भी ओके है। रूल नंबर 2, वेरिएबल नेम में आप कहीं भी नंबर लगा सकते हो। हम लोग P2 लिख सकते हैं, प्लेयर 9 लिख सकते हैं, लेकिन हम 9 प्लेयर नहीं लिख सकते। कोई भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, बट उसके नाम में आप कहीं भी कितने भी डिजिट आप ले सकते हो। आप प्लेयर 99, प्लेयर 999, P999 ऐसा कुछ भी नेम ले सकते हो, सिर्फ आप उसको स्टार्ट एक नंबर से नहीं कर सकते। रूल नंबर 3, आप उसके नाम में कोई भी स्पेशल करैक्टर जैसे @ हैश, परसेंटेज, स्पेस, एम्परसेंट ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ना स्लैश, डिवाइड, ना स्पेस, इन सब वैल्यूज़ को आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक स्पेशल करैक्टर है जो आप यूज़ कर सकते हो और वो है डॉलर। तो आप ये कोई भी नाम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो $, बट आप कोई भी वेरिएबल में और कोई भी स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं कर सकते। रूल नंबर 4 इज़ कि वेरिएबल नेम्स जो आप रखोगे वो केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हेलो नाम से भी वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर सकते हो, आप हेलो नाम से भी क्रिएट कर सकते हो जिसमें H कैपिटल है, और आप पूरा हेलो कैप्स में भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में ये भी डिक्लेयर किया है, ये भी डिक्लेयर किया है और ये भी डिक्लेयर किया है, तो ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो जबकि ये तीनों के एक ही मीनिंग है, बट क्योंकि हमने इसमें डिफरेंस ऑफ केस रखा है, या H कैपिटल है, यहाँ सारा स्मॉल है, यहाँ सारा कैप्स है, तो सिस्टम जावा इन तीनों को अलग अलग वेरिएबल रिगार्ड करता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जावा में वेरिएबल नेम जो हैं ये केस सेंसिटिव हैं। इसके अलावा जावा में जो रिजर्व्ड कीवर्ड हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे क्लास, जैसे इफ़, एल्स, जो भी जावा खुद अपने कोड के लिए कीवर्ड यूज़ करता है उन सब को आप वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते।